My dear students, yesterday it had been very happy rainy day to all of you, and you perhaps you would have got enjoy of this in full comfort. It was complete holiday yesterday. Today I start as you have been taught present perfect tense in last video. Today I start present perfect continuous tense. Today I start present perfect continuous tense. What is present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense. See students, देखिए बेटा, here there is a mixture of two tense. यहाँ पर क्या है? Two tense का mixture है, perfect and continuous. इसका perfect and continuous. In this way that is perfect continuous. क्या है? Perfect continuous, है ना? देखिए, how will you recognize this? Recognition. At first we come to recognition. कहाँ आते हैं? रिकॉग्निशन में कैसे हम पहचानेंगे रिटन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. देखिए क्या होता है बेटा, इस टेंस में क्या होता है? इस टेंस में सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस के यानी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह आते हैं, की तरह आते हैं. अंतर बस इतना होता है, इतना होता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य शुरू होने का समय, कार्य शुरू होने का समय नहीं दिया रहता है, जबकि परफेक्ट जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है, समय दिया रहता है, कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है. स्टूडेंट्स, लिसन हियर केयरफुली, वॉच दिस केयरफुली. देखिए हमारा डिफरेंस क्या है प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक्शन इज गोइंग ऑन, दैट इज कंटिन्यूड, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस. एक्शन चल रहा होता है, कंटिन्यूड रहता है, तो ये कंटिन्यूअस रहता है. बट व्हाट हैपेंस परफेक्ट इज दैट बिगिनिंग टाइम ऑफ एक्शन इज गिवन. परफेक्ट क्या रहता है, इसमें कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है, दैट इज परफेक्ट. बिगिनिंग टाइम ऑफ एक्शन इज
perfect and action is continued. In this way you can say perfect continuous. What can be said? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्य तो जारी रहता है लेकिन कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है, तो वही चीज परफेक्ट होती है कि कब से कार्य शुरू चल रहा है और बाकी एक्शन क्या रहता है, कंटिन्यूड रहता है। इन दिस वे इट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, सो इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, बट यू कैन फाइंड आउट दिस। इस टेंस में क्या होता है, सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द क्या होता है, बिल्कुल प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह आते हैं। किसकी तरह आते हैं? बिल्कुल प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह आते हैं। फिर अंतर क्या होता है? अंतर इतना होता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कार्य शुरू होने का समय नहीं दिया रहता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है। यानी ये कंफर्म रहता है कि कार्य कब से हो रहा है, ये चीज कंफर्म होता है। देखिए समय बेटा क्या होता है, दो प्रकार का होता है। समय भी क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। समय जो है दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज निश्चित समय। क्या होता है? निश्चित समय होता है। निश्चित समय थोड़ा सही से देखिएगा। निश्चित समय जिसको हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कह देते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। और दूसरा क्या होता है बेटा, देखिए अनिश्चित समय। क्या होता है? अनिश्चित समय। क्या होता है? अनिश्चित समय होता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या कह देते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। इन दिस वे देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम। जो बिगिनिंग टाइम है वो दो प्रकार का होता है। टाइम है वो दो प्रकार का होता है। एक निश्चित समय होता है जिसको हम पॉइंट ऑफ कहते हैं, ऑफ टाइम कहते हैं, और एक अनिश्चित समय होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। देखिए अब तो कंफर्म हो गया कि आप लिखा हुआ सेंटेंस आप पहचान लेंगे कि ये किस टेंस में है। जैसे लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूं, आ रहा हो और कार्य शुरू होने का समय दिया हो, इसलिए किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है। अब देखिए हम देखिए अब इसको मान लीजिए सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है तो इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस में है। दोनों चीजें हम स्पष्ट कर देते हैं। देखिए इसको लेते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन लिख करके। क्या? रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। क्या बेटा? रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। इसमें देखिए क्या होता है, मतलब ऐसे सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है सपोज दैट, तो इंग्लिश में हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात आती है? हेल्पिंग वर्ब की बात आती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो है हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन या क्या होता है, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आपको पहले से बताया जा चुका है कि हैज हैव में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए आप हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। और नंबर टू क्या होता है? नंबर टू क्या है कि मेन वर्ब की क्या होता है, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर इन्होंने एमबी लिख दिया है, इसका मतलब मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब की क्या होता है, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या है बेटा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? आईएनजी। और तीसरा देखिए क्या होता है, जो समय आपका दिया हुआ है, यानी जो अन्य शब्द हैं उनकी इंग्लिश लिख देते हैं, अन्य शब्द की इंग्लिश लिख देते हैं, यानी अन्य शब्दों की इंग्लिश लिख देते हैं, इंग्लिश लिख देते हैं, लिखते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, लिखते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, किसी बेटा नोट करते रहिएगा, सही से नोट करते रहिएगा, जिससे बराबर ये चीज़ हमारे पास बनी रहे। और जब चाहे तो इसकी तैयारी सही से कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसे नोट इसको बराबर करते रहिएगा। देखिए अन्य शब्दों का इंग्लिश लिख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या किया जाता है, देखिए नंबर 4 में क्या होता है, नंबर 4 में क्या होता है कि देखिए नंबर 4 में क्या होता है, 4 में क्या होता है कि निश्चित समय से पहले क्या लगाते हैं, निश्चित समय दिया हुआ है तो उससे पहले सिंस का प्रयोग करते हैं, और निश्चित समय दिया तो उससे फार का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या होता है कि निश्चित समय से पहले यानी पॉइंट ऑफ टाइम जो बताया गया है, आपको बताया गया है पॉइंट ऑफ टाइम से ठीक पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं।
और पीरियड ऑफ टाइम से पहले, इससे पहले, और पीरियड ऑफ टाइम से पहले, PERIOD है, पीरियड ऑफ टाइम से पहले, पीरियड ऑफ टाइम से ठीक पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग होता है बेटा, फॉर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, आप देखिए स्ट्रक्चर आपका क्या तैयार हो जाएगा। स्ट्रक्चर आपका तैयार होगा, देखिए क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट इंग्लिश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब इसको बेटा नोट करते रहिएगा, सही से नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत ना हो। देखिए नोट करते रहिए। देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है स्ट्रक्चर, इसका कैसे तैयार होगा। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा। ये मान लीजिए स्ट्रक्चर आपका जो है इस तरीके से होगा। जैसे कि पहले क्या होगा, सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। किसकी इंग्लिश लिखेंगे? सब्जेक्ट की। इसके बाद क्या होता है, हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। हैज या हैव लगा देंगे और इसके बाद क्या है, बीन लगा देंगे। इसके बाद क्या है, बीन लगा देंगे। फिर क्या होगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी हो जाएगा। और इसके बाद फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। फिर क्या है, अदर वर्ड यानी कॉम्प्लीमेंट जो भी कहते हैं वो लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा, सिंस या फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर। और इसके बाद फिर जो भी टाइम दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। इस तरीके से ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। किसका स्ट्रक्चर तैयार होता है बेटा, अफर्मेटिव का। किसका होगा, अफर्मेटिव का। किसका होगा, अफर्मेटिव का। अब देखिए मान लीजिए आपका निगेटिव में अफर्मेटिव इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब देखिए निगेटिव में सेंटेंस बनाना है आपको, निगेटिव में बनाना है। देखिए तो क्या होगा, निगेटिव में क्या हो जाता है, पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे और फिर क्या होगा, हैज या हैव जैसे पहले लगाया है इसी तरीके से लगाते हैं। फिर क्या होता है, नॉट का यूज कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, फिर बीन लगाएंगे और फिर क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही पूरी चीजें प्लस आईएनजी। और फिर क्या होगा, वही ऑब्जेक्ट और प्लस क्या है, अदर वर्ड। और फिर क्या होगा, सिंस या फॉर। क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर और प्लस क्या हो जाएगा, टाइम। इस तरीके से हम जो है निगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपका सेंटेंस निगेटिव में होगा, ये नहीं शब्द आ रहा है तो ये स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और ये निगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव में है तो आप इस पहले वाले स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। इस तरीके से आप आसानी से हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि वो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आसानी से पहचान सकते हैं कि लिखा हुआ सेंटेंस आपका किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ओके, कंफर्म। देखिए अब मान लीजिए आपका सेंटेंस किसमें है, इंट्रोगेटिव में होता है। किसमें होता है, इंट्रोगेटिव में। आप इसको थोड़ा नोट करते रहिएगा। इंट्रोगेटिव में यदि आपका सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव में होता है तो क्या होता है, देखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे आप जानते हैं कि दो तरीके से होता है। कितने प्रकार का होता है, दो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपका सेंटेंस किसमें है, इंट्रोगेटिव में। किसमें है, इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप का जानते हैं आप क्या होता है, क्या शब्द से शुरू होने वाला वाक्य होता है। क्या होता है, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं। होने वाले वाक्य, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। तो इंग्लिश इसकी देखिए, जब क्या शब्द से वाक्य शुरू होता है तो इसकी इंग्लिश के लिए व्हाट का यूज नहीं किया जाता बल्कि दिए हुए टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो मान लीजिए देखिए इसमें टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। हैज है पहले लगा देंगे, क्या करेंगे, हैज है पहले लगा देंगे। क्या लगाते हैं पहले, हैज या हैव हो जाएगा। और इसके तुरंत बाद क्या होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे। इसके तुरंत बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या होगा, नॉट है तो नॉट लगा देंगे। इसके बाद क्या होगा, हैव बीन का यूज करेंगे। इसका यूज करते हैं। इसके बाद क्या है, बीन का यूज कर देंगे। इसका यूज करते हैं बीन का। नॉट के बाद क्या हो जाएगा बेटा, बीन हो जाएगा। और फिर वही एमडी फर्स्ट लगाएंगे और फिर आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। और फिर इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या फिर होगा, अदर वर्ड होगा। और फिर क्या होगा, सिंस या फॉर। क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर। और प्लस क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और प्लस क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क
तो इस तरीके से आपका जो यस या नो टाइप इंग्लिश में कहते हैं, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं, क्या शब्द शुरू होने वाले वाक्य कहते हैं। तो क्या शब्द से वाक्य आपका शुरू हो रहा है और वाक्य किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, यानी केवल हैज या हैव का पहले प्रयोग करेंगे और बाकी सारा जिस तरीके से अफर्मेटिव या नेगेटिव में होता था वैसे यूज करेंगे। बस हैज हैव आपका क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, जिसका सेंस क्या होता है, क्या क्या अर्थ में होता है। और देखिए सेकंड टाइप का इसी में होता है। सेकंड टाइप में कि ऐसे वाक्य जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जिनके बीच में क्या होता है, कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। क्या आता है बेटा, कोई क्वेश्चन वर्ड। क्यू से मतलब हो गया बेटा क्वेश्चन, और डब्ल्यू से मतलब हो जाता है वर्ड, यानी प्रश्नसूचक शब्द कोई आता है, कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। तो फिर देखिए क्या होता है, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको आप सही से नोट कर लिए होंगे ना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आगे देखिए सेंटेंस लिखता हूँ। देखिए क्या है कि ऐसे वाक्य इनके बीच में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आता है। तो उसका देखिए स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखिए किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। और इसके बाद क्या होता है, वही हैज या हैव का यूज कर देते हैं। क्या यूज करते हैं, हैज या हैव होगा। और फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद बेटा क्या होगा, पहले हैज या हैव हो जाता है। क्या होता है, हैज या हैव। और इसे तुरंत बाद फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात क्या हो जाता है, नॉट है तो नॉट लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर क्या हो जाएगा, आईएनजी। और इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या हो जाएगा बेटा, अदर वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। और अदर वर्ड के बाद फिर क्या है, सिंस या फॉर लगाएंगे, सिंस या फॉर लगा देते हैं। और फिर टाइम की इंग्लिश लिख देते हैं, टाइम की इंग्लिश लिखते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, टाइम की इंग्लिश लिखेंगे, फिर टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपका वो स्ट्रक्चर तैयार होगा, जिसमें क्या होता है कि हिंदी में आपका वाक्य लिखा हुआ है और उसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं, का प्रयोग करते हैं, यानी दिए हुए जो क्वेश्चन, जो दिया हुआ जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देते हैं और फिर इसके बाद में वही पूरे इंटरोगेटिव के रूल्स को फॉलो करते हैं। इस तरीके से आप जो है हिंदी से इंग्लिश में वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और यदि इंग्लिश में लिखा हुआ है वाक्य तो उसको पहचान सकते हैं कि लिखा हुआ सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। देखिए आइए हम कुछ एग्जांपल भी दे देते हैं इससे संबंधित, जिससे चीज कंफर्म हो जाए कि कैसे आप चेंज करेंगे। एग्जाम्पल में इससे कह दिया जाए कि मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा कि मैं के लिए क्या हो जाएगा, तो ये अफर्मेटिव में सेंटेंस आपका है। अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले क्या लगाते हैं, सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं है, तो क्या हो जाएगा, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। फिर क्या होगा, देखिए पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे से समय भी दिया हुआ है। लास्ट में देखिए रहा हूँ, रहा है, रही, रहा हूँ में से कोई आ रहा है। और फिर क्या है, कार्य शुरू होने का समय भी दिया है। तो इससे कंफर्म हो गया कि वाक्य किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट की इंग्लिश आई हो गया। फिर इसके बाद में हैज या हैव लगाते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया है परफेक्ट टेंस में कि हैज का प्रयोग क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट या ही सी इट के साथ करते हैं। और हैव का प्रयोग क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट या आई वी दे के साथ करते हैं। यहाँ पर आई आया है तो क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा, हैव बीन। फिर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच होती है। इसमें आएंगे लगाएंगे, क्या हो जाएगा, टीचिंग। तो आया बीन टीचिंग, है ना। क्या है, हो जाएगा वह टीचिंग यू में। क्या हो जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अदर वर्ड और कोई दिया नहीं है, टाइम लगा, सिंस या फॉर लगा देंगे। तो 1 घंटे से है, ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है, इसलिए क्या लगाएंगे, फॉर लगा देंगे। फॉर एंड आवर, फॉर एंड आवर। इस तरीके से आपका क्या ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। इस तरीके से आप इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए और मान ये मैं कह दूं कि मैं तुम्हें 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, ऐसे कह दिया जाए कि मैं तुम्हें
7 बजे से पढ़ा रहा हूं। ऐसे कह दिया जाए कि मैं तुम्हें 7 बजे से पढ़ा रहा हूं, इस तरीके से कह दिया जाए। देखिए क्या होगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, आई हैव बीन उसी तरीके से होगा, है ना, टीचिंग वही चीज रहेगी। अब बस ये है कि जो 7 बजे से बात आ गई, तो 7 बजे के लिए क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिंस 7 o'clock, सिंस 7 o'clock हो जाएगा। बस ये डिफरेंशिएट है, बाकी और तो टेंस की वजह, टेंस का सिस्टम वही रहता है, जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है वैसे ही यूज होता है। बस क्या है, ये ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो आप उससे पहले सिंस लगाएंगे, और पीरियड ऑफ टाइम है उससे पहले क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। अब देखिए यही सेंटेंस ऐसे कह दिया जाए कि क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। ऐसे कह दिया गया है क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसमें भी देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, रहा है आ रहा है, तो इससे कंफर्म है कि कंटिन्यूअस है, लेकिन कार्य शुरू होने का समय भी दिया हुआ है 2 दिन से, तो इससे कंफर्म हो गया कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। एक्शन कंटिन्यूड है तो कंटिन्यूअस हुआ, और बिगिनिंग टाइम ऑफ एक्शन दिया है तो ये क्या है, परफेक्ट है। तो जिसमें क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, तो देखिए ये सेनोटाइप वाला जो बताया है मैंने, वो स्ट्रक्चर यूज होगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, हैज या है, तो सब्जेक्ट के रूप में वह आया है, तो इसका मतलब वह की इंग्लिश क्या होती है, ही हो जाती है। तो ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हैज ही, क्या हो जाएगा, हैज ही नॉट दिया हुआ है तो नॉट भी लगाएंगे, हैज ही नॉट बीन गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल फॉर ये देखिए क्या है, 2 दिन से है, कोई कंफर्म नहीं है 2 दिन कौन से दिन से, इसलिए क्या है, नहीं आएगा, तो फॉर 2 डेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज हो जाएगा। और देखिए अब यही मान लो ऐसे कह दिया जाए कि वह 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, ऐसे कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि वह 2 दिन से, इसी बात को ऐसे कह दिया जाए कि वह 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, ऐसे कह दिया जाए, क्यों नहीं जा रहा है, ऐसे कह दिया जाए कि वह 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, और वो क्वेश्चन वर्ड बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, और वो क्वेश्चन वर्ड कौन है, क्यों है। अब तो सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, तो क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वाई। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट ही है, तो इसका मतलब हैज लग जाएगा, तो वाई हैज ही नॉट, फिर वही चीजें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल for 2 days, for 2 days। लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। इन दिस में यू कैन ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश of the perfect continuous tense in the sentence that is given in present perfect continuous tense, and you may have find differentiate between affirmative, negative, interrogative and all types of sentences you can translate easily, और हर प्रकार के सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इजीली। और ये सेंटेंस इंग्लिश में दिया हुआ है तो आसानी से पहचान भी सकते हैं कि आपका लिखा हुआ सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है या नहीं है। तो इस तरीके से पहचान करेंगे। किससे, देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, वाई हैज ही नॉट बीन, सॉरी इसमें बीन भी होना चाहिए, देखिए बीन बाय मिस्टेक यहाँ पर होगा, बीन गोइंग होना चाहिए, बीन के बाद क्या है, गोइंग होना चाहिए, फिर टू स्कूल, इस तरीके से होगा। थोड़ा करेक्शन देख लीजिएगा बेटा, सॉरी फॉर दिस। तो इसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा सही से, ताकि कोई जो भी गलतियाँ हुई हो उसको आप सुधार सकें। वैसे ही जो है कभी कभी मिस्टेक्स इस तरीके से हो जाता है। देखिए तो क्या हो जाएगा, वाई हैज ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब आप कंफर्म हो गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे और फिर इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं, है ना। तो ये आप देखिए, एक चीज़ आपको प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, क्या है कि कैसे आप फाइंड आउट करें कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है।
है ना। तो देखिए बेटा, यदि मान लीजिए कहीं क्या दिया होता है, इसका भी मैं तरीका आपको बताता हूँ कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं है, कि पीरियड ऑफ टाइम है या नहीं है। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को कंफर्म करने के लिए थोड़ा मैं एक तरीका बताता हूँ, उसके माध्यम से आसानी से आप पहचान लेंगे। तो इसको सही से आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपके पास इसे बनी रहें। और यदि कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर उसको भेजिएगा, मैं उस समस्या का समाधान करूँगा, हर तरीके से आपसे संतुष्ट करूँगा। देखिए क्या है, मान लीजिए पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। देखिए इसके लिए क्या करना होता है, देखिए एक तरफ मैं आपको डाल रहा हूँ। देखिए एक तरफ मैं लिखता हूँ पीरियड ऑफ टाइम, क्या लिखता हूँ, पीरियड ऑफ टाइम। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पष्ट। एक तरफ क्या लिखता हूँ, पीरियड ऑफ टाइम, अब एक तरफ लिखता हूँ पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए एक तरफ बेटा है पीरियड ऑफ टाइम, एक तरफ पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए मैंने आप बताया निश्चित समय बताया है, लेकिन अब ये नहीं बताया आपको कैसे कंफर्म करना है, कैसे आप कंफर्म करेंगे। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा कि कैसे पता चले कि जो समय दिया हुआ है ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसके लिए क्या है, देखिए बेटा, यदि मान लीजिए कहीं दिया है घंटे, क्या दिया हुआ है, यदि घंटे दिया हुआ है तो समझ लो ये पीरियड ऑफ टाइम है। अब यदि बजे दिया हुआ है तो समझ लो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। सबसे अच्छा तरीका है, घंटे दिया है तो क्या है वो, घंटे में 2 घंटे 3 घंटे इस तरीके से दिया हुआ है तो समझ लो क्या है वो पीरियड ऑफ टाइम है। बजे दिया हुआ 1 बजे 2 बजे 3 बजे तो क्या है, ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। अब बात आती है दिन की। यदि दिन दिया हुआ है 2 दिन से 4 दिन से इस तरीके से दिया हुआ है तो समझ लो पीरियड ऑफ टाइम है। और ये दिन का नाम दिया हुआ है, दिन का नाम दिया हुआ है, दिन का नाम समझते हैं, जैसे कह दिया जाए सोमवार मंगलवार या मंडे ट्यूसडे इस तरीके से दिया हुआ है तो समझ लो ये क्या है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। ऐसे ही मान लीजिए कोई मंथ की बात हो, ये 2 महीने से 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसे आ रहा है तो समझ लीजिए पीरियड ऑफ टाइम है। और यदि आ रहा है कि जनवरी से, क्या है बेटा, जनवरी से या फरवरी से, ऐसे कोई मंथ का नाम आ रहा है, समझ रहे, माह का नाम आ रहा है, क्या आ रहा है, माह का नाम आ रहा है, कोई भी माह का नाम हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी कुछ दिया हो तो इस तरीके से दिया है तो हम लोग क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है। ऐसे ही मान लीजिए ईयर की बात हो तो ईयर मान लीजिए कह दिया वर्ष से, वर्ष दिया हुआ है 2 वर्ष से 3 वर्ष से 4 वर्ष से तो ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। ये कह दिया जाए 2011 से, है ना, या 15 से, इस तरीके से दिया हुआ है, यानी ईयर के नेम दिए हुए हैं तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा, आपको मैंने हिंट दिया, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जो रिटर्न टाइम है वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके लिए आप क्या लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे, इसके लिए सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंस। और जो पीरियड ऑफ टाइम आपका है इसके लिए इससे पहले क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो आप शायद आप कंफर्म हो गए होंगे कि फॉर या सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। और यदि आपको दिक्कत होती है तो फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। आई विल सेटिस्फाई यू इन ऑल रिस्पेक्ट्स। Thank you so much for today. I will tell you the next period. Thank you so much. You will note down and confirm this. Thank you so much for today.